हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री कॉमर्स में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों, आज से हम एमसीक्यू क्वेश्चन में ये स्टार्ट करेंगे। अभी कुछ सीडीपी के थ्योरी कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, जो अभी वीडियो जल्दी ही आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको सीटीईटी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। ये हमारा जो पेपर है पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर पेपर बेस है। जो प्रीवियस ईयर के पेपर है ये 22 फरवरी 2015 का है। जो हम लोग केवल सीडीपी का भी क्वेश्चन देखेंगे, फिर एसएसटी के देखेंगे और फिर इसके इंग्लिश के क्वेश्चन भी कवर करेंगे और हिंदी के। तो हमारे चैनल पे आए हो, नए हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन के सामने आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं। ठीक है, आप एक क्लासरूम में हैं, वहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? यानी एक टीचर को क्या करना चाहिए जब क्लास में बच्चे गलतियां करते हो, उन्हें क्या करना चाहिए? बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है। पहली चीज की कभी भी सीडीपी में अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो निगेटिव चीज लेकर नहीं चलना है। पहला ऑप्शन है हमारा, बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है। अगर निम्न स्तर की बात ही नहीं है, जब बच्चे गलती कर, कोई जरूरी थोड़ी कि निम्न स्तर वाले हो गए। बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। तीसरा है हमारा ऑप्शन, बच्चों की अध्ययन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं। फोर्थ ऑप्शन है, बच्चों को आपकी कक्षा में प्रणत नहीं करना चाहिए था। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन है? तो राइट आंसर इसका है सेकेंड। आपको अपनी शिक्षण विधि में चिंतन करने की आवश्यकता है कि आप किस तरह से पढ़ाएं। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को मान लो, अगर कोई आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, अगर आप उसको गलत टीचिंग मेथड कर रहे हो, अगर मान लो हमने टीचिंग मेथड के साथ गलत किया, तो बच्चे क्या सीखेंगे? मेथड है तो बच्चे क्या सीखेंगे? गलत ही सीखेंगे ना। इसलिए आपको शिक्षण में क्या करने की जरूरत है? चिंतन करने की जरूरत है। राइट आंसर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, कक्षा में परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि, देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है, बच्चे कुछ निश्चित क्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं। थर्ड है हमारा, पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। फोर्थ है, कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है, चाहे व्यवस्था उन पर कितना भी अधिक प्रयास क्यों नहीं। तो राइट आंसर इसका है थर्ड, क्योंकि पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर हमें क्या करना चाहिए? विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर एक अच्छा प्रदर्शन करने में बच्चे सफलता होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? शिक्षण पद्धति क्या है, पाठ्यक्रम पे उनमें पुनः विचार करना चाहिए और आकलन भी हमको करना चाहिए। राइट आंसर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं। इस संदर्भ में वह करेगी सभी बच्चों के लिए उपलब्ध कि एक समान मानकों का उल्लेखित करना। सेकेंड ऑप्शन है, इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहन देती है। थर्ड, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से। फोर्थ ऑप्शन है, वस्तु रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करना। जैसे कि क्वेश्चन है कि एक अध्यापक यह सुनिश्चित करना चाहती है, क्या करना चाहती है? कि उसे विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हो। सब सुनो, आंतरिक रूप से प्रेरित होना है। राइट आंसर
थर्ड कि अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें। फोर्थ क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रश्न बच्चों को जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। सेकेंड, जिन चीजों के बारे में बच्चे नहीं जानते हैं उनके बारे में विचार करवा कर उन्हें यह महसूस कराया जा सकता है कि उनमें बुद्धि की कमी है। थर्ड ऑप्शन है, प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। बच्चों को अपने भाग कौशलों के अभ्यास की आवश्यकता होती है। इस कथन में सबसे बेहतर ढंग का वर्णन करना कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए, क्या कारण है प्रोत्साहित करने का। तो राइट आंसर है सेकंड। जिन चीजों के बारे में बच्चे नहीं जानते उनके बारे में विचारा करवाएं, सोचवाएं, उन्हें महसूस करवाया जा सकता है कि उनमें बुद्धि की कमी है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सी अधिगम असक्तता वाले बच्चों की एक विशेषता है। असक्तता, असक्तता मतलब क्या होता है कि आपकी दोष है अधिगम में। तो आप एक जिन पियाजे में आप पढ़े थे क्या, पलटकर जो सिद्धांत था, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल, 50 से नीचे की बुद्धि बल, धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई, अन्य बच्चों को धमकाना, ये तो निगेटिव चीज है, धमकाना आक्रामक, एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया के बार बार द्वारा नहीं। राइट आंसर है सेकंड, पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई। 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी। ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी। राइट आंसर है थर्ड। क्या है, जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 7, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ जेडीपी जो थियरी है, जेडटीपी विकास का क्षेत्र है। फर्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं, अध्यापक के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना। सेकेंड ऑप्शन है, बच्चों अपने आप क्या कर सकते हैं जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। थर्ड है, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य की विषमता। फोर्थ है, बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। कौन सा ऑप्शन सही है सीमेंट का। राइट है थर्ड, क्योंकि आपने वाइगोत्स्की का सिद्धांत पढ़ा होगा, समीपस्थता का सिद्धांत। अब इसमें क्या है, बच्चे जो हैं, थर्ड ऑप्शन सही है, बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सके, स्वतंत्रता दे दो, बच्चों को करने दो अपना काम, उनका केवल क्या करना है, वो सहायता के साथ करने वाले कार्य। एट नंबर क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। कौन सा ऐसा तरीका है जो बच्चे सीखते हैं। सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में प्रवृत्ति करना, समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए
या फोर्थ अनुकूल की प्रक्रियाओं के द्वारा। तो जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए तो बच्चे क्या करेंगे, वहां पे ज्यादा सीखेंगे। सॉरी, ये थर्ड ऑप्शन गलत है, क्योंकि समाज सोसाइटी के बारे में तो ये बताया ही नहीं थे, इसलिए गलत है। ठीक है, फोर्थ है अनुकूल प्रक्रिया। अनुकूल इन्होंने बताया था, अनुकूल प्रक्रिया के अनुसार बच्चे क्या करते हैं, ज्यादा सीखते हैं। इन्होंने क्या बताया था, जीन पियाजे ने, इन्होंने क्या बोला था, आप अगर पढ़ें एसिमिलेशन एकोमोडेशन, आप पढ़ें क्या, आत्मसात्कार और एक समंजन भी पढ़े होंगे, एकोमोडेशन एसिमिलेशन, वही चीजें। इन्होंने बोला था कि बच्चे क्या करते हैं, वातावरण में जो चीज उपलब्ध है वहां से भी ये सीखते हैं, इसलिए तो इन्हें नन्हे साइंटिस्ट बोले थे पियाजे ने। इसलिए राइट आंसर फोर्थ है अनुकूल की प्रक्रिया। ये थर्ड गलत है, क्योंकि समाज से अधिक योग्यता नहीं, समाज की बातें सोसाइटी की नहीं कर रहे हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको इन्होंने असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया। परिकल्पनिक मतलब तार्किक की अयोग्यता, नहीं, ये तो बोले थे भाई ये परिकल्पनिक होते हैं, निगमनात्मक भी तो अमूर्त तार्किक, ये भी इन्होंने बताया था। इमेजिनेशन भी होता है, लेकिन विचार की अनुक्रमता नहीं, यही तो ये नहीं कर सकते ना, पलट नहीं सकते आप। जहाँ पे अगर किसी बच्चे को 4+5 दिए तो नहीं बोल दिया, अगर आपने 4+5 दिया तो उसने नहीं बताया, बदल दिया। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखो, समाजीकरण एक प्रक्रिया है। समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है, मूल्यों विश्वासों तथा अभिलेखों को अर्जित करने की। राइट आंसर फर्स्ट है, मूल्यों विश्वासों तथा अभिलेखों को अर्जित करने की। मित्रों के साथ समाजी बनाएंगे, नहीं, घुल नहीं मिलने से कुछ नहीं होता है बेटा, एक समाज। 11 नंबर क्वेश्चन, अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण, विभेदी नहीं विभेदी है, थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं, कौन सा नहीं है। विभेदीकरण का मतलब क्या, अलगाव, असमानता, 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 डिफरेंट, विभिन्नता। तो पहला ऑप्शन, बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं, राइट आंसर, क्योंकि ये हमें सामाजिक के आधार पर डिवाइड कर रही है, कास्ट के आधार पे, और ये हमारा जेंडर के आधार पे। ये तो भाई विभेदीकरण है, हमको नहीं है पता नहीं, तो राइट आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। वंचित वर्ग है भाई, पिछड़ा वर्ग है, वंचित है, कुछ नहीं मिल रहा है इनको। और राइट आंसर थर्ड है। देखो थर्ड क्या बोला, विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़िवादिताएं झलकती हैं। 12 का राइट आंसर थर्ड है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखो, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हों। अपने आकलन उपकरण की विश्वसनीयता तथा वैधता, नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। अपने विद्यार्थियों की सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि, अधिगम के न्यूनतम स्तरों के अनुपालन करने हेतु
विद्यालय प्रशासन की अपेक्षा को पूरा करना, आकलन उपकरण का मानकीकरण। नहीं, राइट आंसर है सेकेंड, अपने विद्यार्थियों की सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि करना। कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? अब कोलबर्ग का सिद्धांत हो गया भैया। राइट आंसर है फोर्थ, कोलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं की नैतिक तर्कता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं का महत्व नहीं दिया, ये चीज नहीं बोला था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की प्रस्तावित विकास के अधिगम के बीच संबंध सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है? वाइगोत्स्की के द्वारा। तो राइट आंसर है हमारा थर्ड, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह सकती है, यानी पहले अधिगम होता है फिर विकास होता है, कहने का ये मतलब है। इसलिए अधिगम प्रक्रिया से विकास क्या रहता है? पीछे होता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है? राइट आंसर फर्स्ट है। एक छात्रा एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनती है और प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। तो वह 17 का फर्स्ट। एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापक को इस प्रकार की पद्धति की नियोजित करना जिसमें अपने स्वयं के अधिगम के लिए करने की प्रोत्साहित है। इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़के और लड़कियों में योग्यता का विशिष्ट समूह का उनका आनुवांशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहयोग मिलता है? राइट आंसर फर्स्ट, लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसे क्षण में प्रदर्शित करने के हतोत्साहित किया जाता है। गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कार्य व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा सकता है। राइट आंसर सेकंड, अंतर्व्यक्तिक। इनमें से कौन सा बाल विकास एक सिद्धांत है? राइट आंसर फर्स्ट। वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है। राइट आंसर फर्स्ट, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। प्राकृतिक पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? तो राइट आंसर फोर्थ। निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? राइट आंसर सेकंड, अधिगम एक सामाजिक संस्कृत परिवेश में घटित होती है। समावेशी शिक्षा के पीछे मूलधार यह है कि क्या है समावेशी शिक्षा? प्रति संवेदनशीलता के लिए समावेशी होने के लिए आवश्यकता है। एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्षा कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों को भूमिका में निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा? राइट आंसर है फोर्थ, विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? राइट आंसर सेकेंड, बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करता है। 28 नंबर क्वेश्चन,
उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप किस पर विश्वास करती हैं? राइट आंसर फर्स्ट। गलतियां उनके चिंतन अंतर्दृश्य उपलब्ध कराती हैं। इन कथनों से आप किससे सहमत हैं? राइट आंसर फोर्थ। एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे की प्रतिक्रिया करने की असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। 30 नंबर क्वेश्चन है, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा और प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। राइट आंसर फोर्थ, बच्चे के निष्पादन के आधार पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।